दीपाली मुंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए नई जानकारी मराठी और आवश्यकता अनुसार हिंदी में लाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ रखा था। स्वामी विवेकानंद जी तमाम चीज़ों के साथ साथ उन्हें उनकी ऑरेटरी स्किल्स के लिए जाना जाता है। खास तौर से उन्होंने जो शिकागो में अंग्रेजी भाषण दिया था वह आज भी मशहूर है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीए में स्वामी विवेकानंद जी के अंग्रेजी में नंबर 50% के आसपास ही रहते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे और वे अपने पुत्र नरेंद्र यानी स्वामी जी को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। परंतु 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर घोर गरीबी आ गई। उसी हालत में उन्होंने अपनी पढ़ाई न छोड़ते हुए विवेकानंद जी को पढ़ने में काफ़ी रुचि होने लगी। उन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण में काफ़ी रुचि थी। विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पश्चिमी इतिहास और पश्चिमी दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास कर रखा था। 1884 में उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री पूरी की। बाद में विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य बने और भगवान को पाने के रास्ते ढूंढने लगे। विवेकानंद हमेशा लोगों से उनके भगवान और धर्म पर विचारों को पूछते, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब रामकृष्ण परमहंस से मिला। नवंबर 1881 में पहली बार वे स्वामी रामकृष्ण से मिले और यही उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। तभी से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। नरेंद्रनाथ से विवेकानंद का नाम उन्हें खेतरी के महाराजा अजित सिंह ने दिया था। 1888 से विवेकानंद जी ने भारत भ्रमण शुरू किया। 5 सालों तक वे पूरे भारत में घूमते रहे और भारत में अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहे। जुलाई 1893 में विवेकानंद शिकागो गए। उस समय वहां विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व सम्मेलन में उन्होंने हिंदुत्वता पर अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका से की। ये सुनते ही वहां उपस्थित लोगों ने उनके लिए खड़े होकर जोरों से तालियां बजाई। उस समय लगभग वहां 7,000 लोग एकत्रित हुए थे। शिकागो के भाषण के बाद उन्होंने विश्व भर में काफ़ी भाषण दिए और बहुत से लोगों से मिले, जैसे कि भगिनी निवेदिता, मैक्स मुलर, पॉक डुसेन इत्यादि। 1897 में वे भारत वापस आए। भारत में उन्होंने काफ़ी भाषण दिए। वे सामाजिक मुद्दों पर भी भाषण दिया करते थे। उस समय उनके भाषणों का महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में खराब हालत होते हुए भी उन्होंने दक्षिण की यात्रा की। अपनी इस यात्रा में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के भाषण, भक्ति योग इत्यादि किताबें लिखी। 4 जुलाई 1902 में 39 साल की आयु में बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई।
उन्होंने अपनी कई भाषणों में युवाओं को मार्गदर्शन किया है, इसीलिए उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान कर्तृत्व रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी को DR मुंडे चैनल की ओर से विनम्र अभिवादन।